अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिर रसूलल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमाइन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहम्मद की ग़ुलामी दीन हक़ की शर्त अव्वल है। अगर हो इसमें कुछ खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। अगर जन्नत में जाने का इरादा हो तमामी का, गले में डाल लो तोक़ मोहम्मद की ग़ुलामी का। मोहम्मद से प्यार करते हैं तेरा एहसान है मौला, हमारी बख्शिश का बस यही सामान है मौला। दरे शाह मदीना छोड़ दें जन्नत के बदले, ये सौदा हम नहीं करते हमें नुकसान है मौला। तेरे बागी तेरे शातिम बशर अच्छे नहीं लगते, तेरा साया न हो जिन पर वो सर अच्छे नहीं लगते। तेरे असहाब से मुझको मोहब्बत क्यों न हो आका, किसे ऊंचे घने ठंडे शजर अच्छे नहीं लगते। ये सच है कि ख़तराए अग़यार बहुत है, पर क्या करें सहाबा से प्यार बहुत है। वाजिबुल एहतराम काबिल सद एहतराम मोअज़्ज़ज़ मुकर्रम मोहतरम ज़ी वक़ार उलमाए किराम, मोअज़्ज़ज़ीन इलाक़ा माइदीन शहर, खुशाब के गैरतमंद बावफ़ा बहादुर न डर बेबाक तौहीद व सुन्नत के परवानों, असहाब रसूल के दीवानों। काफ़ी वक्त के बाद एक मरतबा फिर इसी मैदान में उसी उन्वान से एक मरतबा फिर आपसे मुखातिब होने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। दुआए खला के आलम मुझ नाचीज़ को हक सच कहने की तौफीक अता फरमाए। उस पर सबसे पहले मुझे, बाद में हम सबको अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। जनाब आपकी पुरखुलूस दावत पर हाज़िरी का मौका मिला, उनमें बिलखुसूस इंतहाई मोहब्बत करने वाले, हमेशा राब्ते में रहने वाले, हर दिल अज़ीज़ शख्सियत इज़्ज़त माब मोहतरम जनाब भाई अदनान हुज़ैफ़ा साहब और दीगर उनके रुफ़क़ा, इंटरनेशनल ख़त्म नबूवत मूवमेंट के बहादुर जवान सिपाहियों, अल्लाह ताला इन तमाम ही हज़रात की ज़िंदगी में उम्र में बरकत अता फ़रमाए और अल्लाह इन्हें इस मिशन पर ता क़यामत कायम व दायम रहने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। स्टेज पर हज़रत शाकरी साहब, भाई हबीबुल्लाह अरगन साहब और दीगर हमारे दोस्त अहबाब, अल्लाह ताला इन हज़रात की ज़िंदगी में उम्र में बरकत अता फ़रमाए। जो यकीन करने वाली बात है वो ये है कि इस वक्त आपके सामने तकरीर करना आपको गुस्सा दिलाने के मुतरादिफ है। सच्ची बात यही है, आप इस बात को मानो ना मानो, आपके बैठने की कैफियत ये बता रही है आप तकरीर के मूड में नहीं, नींद के मूड में हो। लकीर दा फकीर नहीं बनना। अच्छा चस दे आदि हैं। हाँ जी, ये तो मतलब काम दे बंदे थोड़े न चस है ज्यादा। अच्छा ये जो लंबे हुए पड़े बीच में, इनकी मजबूरी कोई बयान कर सकता है? अल्लाह ताला इन्हें इस महफिल के एहतराम और अदब की तौफीक अता फरमाए। ये महफिल का उन्वान ख़त्म नबूवत है और ख़त्म नबूवत हमारी जान है
और जान पर कोई सौदा नहीं किया जाता, हमेशा जान की हिफाजत की जाती है और जान बचाना फर्ज है। जान बचाना, जोर से और जोर से। जिसको खत्म नबूवत अपनी जान से ज्यादा प्यारी है, उसके सामने अगर खाली जगह है तो वो मेरे करीब आ जाए। बाकियों से मेरा मुतालबा नहीं, और कुर्सी वालों से तो मैं बात करता ही नहीं। कुर्सी वाले होते हैं, और कुर्सी वालों से बात करना वैसे इस दौर में मुनासिब भी नहीं है, क्योंकि कोई पता नहीं है कब किसकी कुर्सी पे कौन कब्जा कर ले। ये तो उन्हें पता है जो कुर्सी पे बैठे हैं, और कुर्सी वाला कुर्सी पे बैठ के बोले ये भी बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन आज कोशिश करेंगे कि इस माहौल को बदलें। आज नीचे वाले कम बोलें, ऊपर वाले होना चाहिए, थोड़ी सी तब्दीली होनी चाहिए। एक रात तो हुजूर के खत्म नबूवत के नाम कुर्बान कर देनी चाहिए, कम से कम हो जानी चाहिए। ये जो मेरे दोस्त बाहर खड़े हैं, इन्हें अंदर कोई नहीं आने देता। ये दरवाजे पे कोई बैठा है, टिकट तो नहीं लगी कि अंदर आने का किराया लिया जाएगा। अगर ये अंदर आ सकते हैं और आना चाहते हैं तो बराए करम आ जाएं और इस महफिल का हिस्सा बने। इस महफिल पर अल्लाह की रहमत बरस रही है, और मुझे महसूस भी हो रहा है आपकी आंखें बंद जो हो रही हैं, ये रहमत ही तो है। आप पर नींद का गलबा हो जाना, ये भी अल्लाह की रहमत है। हाँ जी, और इस मौके के लिए और इस मौसम के लिए एक सिंध का मर्द कलंदर इमाम आले सुन्नत अल्लामा अली शेर हैदरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, रात को 11 बजे के बाद इस मौसम में लोग आंख खोल के सोते हैं। कितने बजे के बाद? घड़ियां चेक करें, ये तो 12 के भी बाद वाली बात है। और 12 के बाद वाली बात ना मजमे के हाथ में होती है, ना खतीब के हाथ में होती है। ये होती है मौसम और माहौल के हाथ में। माहौल कुशादा हुआ, इसने हमारा साथ दिया। हम जो 15-20 मिनट आपसे गुफ्तगू करेंगे वो इंशाअल्लाह अल्लाह करेगा आपको भी समझ नहीं आएगी, और कहने वाले को तो वैसे ही पता नहीं होता इस हालत में और इस टाइम में, जिसको ये भी पता हो कि इसके बाद मैंने फिर बड़ा लंबा सफर करना। सारी चीजें जहन में होती हैं, और ये भी जहन में आपको पता है जो ऊपर खड़ा होता है उसको सब नजर आ रहे होते हैं। मैं यहाँ किसी से पूछूं आप सो रहे हो तो वो कहेगा नहीं, हालांकि मैं पूछूंगा नहीं, उसने कह देना है कि नहीं, हालांकि मुझे पता है कि ये कहना झूठ है, लेकिन फिर भी मैं पूछूंगा क्योंकि उसने क्या कहना है। गर्दन ही हिला दो, हाँ ना तो बात की बात है। ऊंची कह दो सुभान अल्लाह, बाबा से बुलंद कह दो सुभान अल्लाह, मोहब्बत के साथ कह दो सुभान अल्लाह, प्यार के साथ कह दो सुभान अल्लाह, शौक से कह दो सुभान अल्लाह, ज़ौक से कह दो सुभान अल्लाह। जिसके ईमान को जिला मिल रही हो वो कह दे सुभान अल्लाह, जिसका ईमान ताजा हो रहा हो वो कह दे सुभान अल्लाह, जिसे यहाँ बैठकर सुकून मिल रहा हो वो कह दे सुभान अल्लाह, जिसकी अभी नींद खत्म हो गई हो वो कह दे सुभान अल्लाह, और जिसे ये महसूस हो रहा हो कि अल्लाह की रहमत बरस रही है वो कह दे सुभान अल्लाह, और जिसे इस बात पे यकीन हो कि सुभान अल्लाह कहने से कहने वाले को जन्नत में माल मिलता है। अब जिसने सुभान अल्लाह कही है वो मुझे अपने दोनों हाथ भी दिखा दे। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। इसे कहते हैं मजमा, इसे कहते हैं जागना। क्या कहते हैं भाई, क्या कहते हैं भाई? ये तो आगे पता चलेगा। ये तो अभी थोड़ा सा टेस्टर था, वो बोर्ड में टेस्टर लगाते ना तो उसकी लाइट जलती है, पता चलता है इसमें क्या है भाई, क्या है, क्या है, ये आगे पता चलेगा इसमें कितना करंट है और इसमें कितना करंट है। करंट अपना असर दिखाता है। जब भी किसी का बेध्यानी के साथ नंगी तार को हाथ लगे तो करंट क्या करता है, अपना दिखाता है, नहीं दिखाता, उसको झटका लगाकर बताता है झटका तुझे इसलिए लगाया है ताकि तेरी सुस्ती और ये जो तू परेशान होके बैठा है और चेहरे पे मायूसी सजा के बैठा है ये दूर हो जाए। बताने का मकसद ये होता है, करंट लगने का जो मेन मुद्दा होता है वो ये होता है उसे पता चले ये नंगी तार है, इसके ऊपर हाथ नहीं रखा जाता बल्कि इस पर टेप लगाया जाता है, और इसे हाथ में नहीं लिया जाता बल्कि इससे अपने आप को भी बचाया जाता है और साथ वाले को भी बचाया जाता है। अब मैं खुशाब वालों को
रात के 1 बजे खड़ा होकर बताऊं कि मेरा ताल्लुक जंग से है और जंग से मुझे करंट मुयस्सर होता है, हक नवाज का मानने वाला हूं, चाहे रात के 1 बज रहे हो या सुबह के 5 बज रहे हो, जगाना भी आता है, सुलाना भी आता है। जगाना भी आता है और सुलाना भी। स्पीकर वाले को जाना भी आता है। अच्छा खड़े हो, कह दो सुभान अल्लाह, ऊंची आवाज से कह दो सुभान अल्लाह। जेड़े खुश बैठे हो कह दो सुभान अल्लाह। हजरत चिन्योटी साहब दामत बरकातुहुल आलिया बड़ी खूबसूरत मुदल्लल ईमान अफरोज और ईमान को जिला देने वाली गुफ्तगू फरमा रहे थे, और उनकी गुफ्तगू सुनकर मेरा तो ईमान ताज़ा हो रहा था। आपका पता नहीं है, मेरे ईमान को तो ताजगी मुयस्सर हो रही थी, आपका पता नहीं है। हजरत को अल्लाह सलामत रखे, हजरत का साया हमारे सरों पे तादेर कायम रहे, अल्लाह इनकी जिंदगी में बरकतें अता फरमाए और इस खत्म नबूवत के पहरे के साथ उन्हें ता क़यामत अल्लाह वाबस्ता रखे। हमें उनका अदब एहतराम और उनसे मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। वो लोग दोस्तों बड़े कीमती होते हैं जो इस पुरफितन दौर में आमना के लाल की बात करते हैं। वो लोग बड़े अजीम होते हैं जो इस पुरफितन दौर में आमना के लख्ते जिगर की बात करते हैं। वो लोग बड़े आला होते हैं और वो बड़े मुनज़्ज़म होते हैं और वो बड़े मुमताज होते हैं और वो बड़े प्यारे होते हैं, जिनके सीने में हुजूर अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत होती है। ये उस मोहब्बत का असर था कि 1500 साल के गुजरने के बाद आज भी आमना के लाल की बात, आज भी आपका जिक्र, आज भी आपकी खत्म नबूवत, आज भी आपकी रिसालत, आज भी आपका वो बनाया, आपका बताया हुआ वो दीन, आपका पढ़ाया हुआ कलमा, वो फरान की चोटी पर लगने वाली आवाज, आज उम्मत मोहम्मदिया ने उसे थाम के रखा हुआ है और सीने से लगा के रखा हुआ है। इसका एक मकसद हो सकता है और वो मकसद ये है, हमें अपने महबूब से मोहब्बत है, हमें अपने महबूब से प्यार है, हमें अपना महबूब अजीज है, हमें अपने महबूब से जी जान से ज्यादा मोहब्बत है। हम अपने महबूब की भी मानते हैं और अपने महबूब को भी मानते हैं, और जो अपने महबूब की भी मानते हो वो अपने महबूब की हर बात पर ईमान रखते हैं, और जो अपने महबूब को मानते हो वो दुश्मन को बताते हैं कि हम मानने पर आए तो इतना मानते हैं जैसे गाजी इल्मुद्दीन ने माना, मानने पर आए तो इतना मानते हैं जैसे सैयद सरद हसदी ने माना, मानने पर आए तो इतना मानते हैं जितना फैसल खालिद ने माना, मानने पर आए तो इतना मानते हैं जिस तरह मुमताज कादरी ने माना। और हमारे यहाँ फिरकों में बंटवारा नहीं है, हम बटे हुए नहीं है, हम तकसीम नहीं है, हम अलहदा नहीं है, हम जुदा नहीं है। अल्लाह का फजल हो चुका है, मीनारे पाकिस्तान पर स्टेज लगाने वालों ने और पाकिस्तान से आकर नौजवानों ने उस मैदान की वसअत को कम करके दुनिया को पैगाम दिया। खत्म नबूवत के उन्वान पर हम कल भी एक थे, आज भी एक है, कयामत तक एक रहेंगे। कोई लांती, कोई दज्जाल, कोई कज़्ज़ाब आमना के लाल पर ज़बान दराजी की कोशिश करेगा, हम सत्य सिकंदरी बन के उसका रास्ता भी रोकेंगे, मुंह तोड़ जवाब भी देंगे। हम आमना के लाल पर कोई सौदा होने दे सकते? आवाज नहीं आई, जोर नहीं लगा, जज्बात नहीं आए, अभी तक शोर नहीं आया। आसपास के रहने वाले लोगों को पता चले रात के 1 बजे भी खुशाब शहर के इलाके में बैठा पाक पैगंबर की खत्म नबूवत का गैरतमंद सिपाहसालार आज भी उसी तरह जाग रहे और पैरा दे रहा है और दुनिया को ये पैगाम दे रहा है, हमें पाक पैगंबर की इज्जत पर बच्चे अजीज नहीं है, बीवी अजीज नहीं है, खानदान अजीज नहीं है, रिश्तेदार अजीज नहीं है, कौम अजीज नहीं है, बिरादरी अजीज नहीं है। हमें कल भी आमना का लाल अजीज था, आज भी आमना का लाल अजीज है। मैंने कहा स्टेज लग चुका है, लोग आ चुके हैं और दुनिया को यह पैगाम दिया जा चुका है। आपको बड़ों ने बताया होगा, आपने देखा होगा, आपने सुना होगा कि बावलपुर में अदालत लगी थी और अदालत के कटहरे में मोहम्मद का गुलाम, आपके मेरे अकाबिर, आपके मेरे असलाफ, आपके मेरे बुजुर्ग हजरत अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह अदालत के कटहरे
कटहरे में होकर कादियानी वकील से बहस कर रहे थे। जज अपनी कुर्सी पे बैठा था, बहस का अंदाज बड़ा अजीब था। हजरत कश्मीरी आमना के लाल की नबूवत पर दलील देते थे, कादियानी रद्द करता था। कादियानी कहता था मोहम्मद नबी के बाद ये भी नबी है। आमना के लाल की खत्म नबूवत का पहरेदार मेरे अकाबिर, मेरे असलाफ पाक पैगंबर की इज्जत नामूस के लिए बावलपुर की अदालत में खड़े होकर आमना के लाल की इज्जत पर दलाइल पे दलाइल देते चले आ रहे थे। वो कादियानी दलील देता, हजरत कश्मीरी उसकी दलील का जवाब देते, सवालिया निशान भी लगाते और उस पर एक और सवाल भी करते। ये सिलसिला चलता चलाया। जब काफी देर गुजर गई, उलमा बैठे, गालिबन 2 घंटे का वक्त गुजरा। हजरत कश्मीरी तैश में आ गए, आप गुस्से में आ गए, आप जलाल में आ गए, आपकी आंखों में लहू उतर आया। आप कादियानी वकील को मुखातिब करके कहते, ओ बदबख्ता, अब तो मेरे नबी की नबूवत पर ईमान लिया, अब तो आमना के लाल का कलमा पढ़। वो कहता है नहीं पढ़ सकता, नहीं पढ़ता, मैं नहीं मानता। हजरत कश्मीरी जवाब में कहते, अगर आज बावलपुर की अदालत में खड़े होकर तुझे दुनिया की आंखों से और तेरे कज़्ज़ाब दज्जाल उस कादियानी को मैं आज बावलपुर की अदालत में खड़े होकर जहन्नम की आग में जलता दिखाओ, मेरे नबी को नबी मानेगा। ऊपर से सारे खामोश हो गए, किसी के पास कोई जवाब नहीं था। क्या कहते? इतना बड़ा जुमला कह दिया, जहन्नम की आग में दिखाऊं, जलता हुआ दिखाऊं। अदालत बर्खास्त हो गई, फैसला आ गया, अदालत से बाहर निकले। उलमा का जंबे गफीर था। एक आलिम ने हजरत कश्मीरी से सवाल किया, हजरत बड़ी बात कह दिया आपने, बड़ा जुमला कह दिया आपने, बड़े लफ्ज कह दिया आपने, बड़ा दावा कर दिया आपने, बड़े अल्फाज अदा किए। हजरत कश्मीरी ने कहा क्या कह दिया? आपने कहा मैं कादियानी को जहन्नम की आग में जलता दिखा सकता हूं। हजरत कश्मीरी चलते चलते रुक गए, रुक कर पलटे और पलट कर कहते, मैं ये बात उस वक्त ना कहता अगर मैंने उसे जलता देखा ना होता। ये बात उस वक्त ना कहता, मैंने जलता ना देखा होता। हजरत ने अगला जुमला कहा, तुमने क्या समझा था, तुमने क्या समझा था, तुमने क्या समझा था? अदालत के कटहरे में खड़ा अनवर शाह बोल रहा था, ना ना ना, अदालत के कटहरे में खड़ा मोहम्मद का गुलाम बोल रहा। अनवर शाह मोहम्मद का गुलाम बोल रहा था, सिद्दीक का दीवाना बोल रहा था, उमर का परवाना बोल रहा था, उस्मान का मस्ताना बोल रहा था, अली का आशिक बोल रहा था। मैंने कहा मैं ना कहता, मैंने देखा ना होता, मुझे रब ने दिखाया, वो जहन्नम की आग में जल रहा था। लोगों, मुनाजरा कोई किसी चीज के साथ करता है, उसकी कोई वक़्त होनी चाहिए, उसकी कोई हैसियत होनी चाहिए, उसमें कुछ नजर आना चाहिए। आज के लोगों में क्या इतना अकल भी बाकी नहीं रहा? आज कोई बंदा इस दज्जाल मलून बेगैरत गंदी नाली के गंदे कीड़े का मुआवजा उस जात के साथ करता है कि जो तपती हुई दोपहर की गर्मी में सूरज के सामने अपना चेहरा अनवर लेके आ जाए, सूरज अपनी तवालत को बैठे, सूरज अपनी रोशनी को बैठे। उस जात के साथ मुकाबला कैसे हो सकता है कि जब वो मुसल्ले पे खड़े हो, जो नजर आपकी आगे हो वही नजर आपकी पीछे हो। उस जात के साथ भला मुकाबला किया कैसे जा सकता है जिनकी उंगलियों से अल्लाह पानी के चश्मे जारी कर दे? उस जात के साथ मुकाबला कैसे किया जा सकता है? आमना के लाल के हाथों में प्याला है, आप उस प्याले में एक घूंट भरे, उसके बाद वो प्याला 70 साहबा में प्याल पिलाया जाए, प्याले में फर्क ना है। उस जात के साथ मुकाबला कैसे किया जाए? उम्मे मापत के घर बकरी पे हाथ रखा जाए, घर के बर्तन दूध से भर जाए, जो बकरी चल ना सके वो दूध देने पे आ जाए, सारे घर के बर्तनों को भर दिया जाए, लेकिन बकरी अब भी कहती है और जरूरत हो तो ले लो। सवाल करने वाला सवाल करता है, अभी तो ये चल नहीं सकती थी, इतने मुख्तसर वक्त में इसके साथ क्या हुआ? तो जवाब एक आया कि मुझ पर जिसने हाथ रखा वो रहमतुल लिल आलमीन पैगंबर आमना का लाल
जहान, अब्दुल्ला का लख्त जिगर, साकी कौसर, शाफी महशर, जाने जहां, महबूब खुदा, खैरुल बरा, बदरुत तुजा, शम्सुज ज़ुहा, ऐन ओया, वल्लैल की जुल्फों वाला, अलम नसरा के सीने वाला, माज़ाग़ल बसर, वमा तग़ा की आंखों वाला, हुस्ने कायनात, जलाले कायनात, जमाले कायनात, रौबे कायनात, दबदबाए कायनात, इज्जते कायनात, अज़मते कायनात, खूबिए कायनात, औसाफे कायनात, वक़ारे कायनात, कमालाते कायनात, शफ़ीउल मुज़नबी, राहतुल आशिकीन, इमामुल मुरसलीन, इमामुल मुत्तक़ीन, अबू बकर उमर, उस्मान अली के पैगम्बर, रुक़ैया फ़ातिमा ज़ैनब, उम्मे कुलसूम के बाबा, जनाब हसनैन करीमैन के नाना, हातिए कुल, रहमत के पैकर, रहमत के मुजस्सम, मतलूबे कायनात, मक़सूदे कायनात, हातिए कुल, रहमतुल लिल आलमीन, साकिए कौसर, शाफ़िए महशर, आमना कलाल, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर आमना कलाल कपड़े पे हाथ रखे, वो कपड़ा उमर साहबी को दे, साहबी उस कपड़े से आग बुझा के वापस आ जाए, आकर सवाल करे इस कपड़े में क्या था, ये जला भी नहीं है, मैला भी नहीं हुआ, काला भी नहीं हुआ, मोड़ा भी नहीं है, इसे आग भी नहीं लगी। खत्ताब का बेटा जवाब में कहे इस कपड़े को हाथ मोहम्मद का लगा है। कोई एक चीज ऐसी दिखाओ जिसे देखकर कोई मुतासिर हो जाए, और मुझसे कोई कहे कोई एक दिखाओ, मैंने कहा यहां एक का लफ्ज कहने वाले का इस्लाम से कोई ताल्लुक? जोर से और जोर से, यहां सैकड़ों की बात करो, हजारों की बात करो, लाखों की बात करो, करोड़ों की बात करो, इसका देखना अनमोल है, इसका बैठना अनमोल है, इसका उठना अनमोल है, इसके इशारे अनमोल है, इसकी अदा अनमोल है, इसका नाम अनमोल है, इसका इलाका अनमोल है, इसका शहर अनमोल है। मैं चलता चला जाऊं, रात के दामन में वसअत नहीं है, मैं पाक पैगंबर की इज्जत पर जुमले अदा करूं, आपकी शान बयान करूं, रात खत्म हो जाए, रब्बे काबा की कसम अगला दिन आ जाए, वो दिन खत्म हो जाए और मेरी जवानी खत्म हो जाए, मेरे बात कोई और है, अपनी जवानी खत्म कर छोड़े, ये सिलसिला कयामत तक चले। जब ये सिलसिला कयामत तक चले तो बात मोतबर उसी की होगी और जिसने 40,000 अशार लिख कर कहा था तकिया फिक्रे रसा मदा बाकी है, कलम है आबलपा मदा बाकी है, वरक तमाम हुए मदा बाकी है, तमाम उमर लिखा मदा बाकी। मदा, तारीफ, तज़किरा, शान, मकाम, रुतबा, हैसियत, अहमियत, आपका उठना बैठना, आपकी गुफ्तगू, आपके लबो लहजे, आपका किरदार, आपकी अक़वाल, आपका अबू बकर है या नहीं? जोर से, जोर से, कोई और जोर से। मैंने कहा हजरत ने अपनी गुफ्तगू में मुझे बहुत सारे रास्ते दिए, हजरत चिन्योटी साहब ने अपनी गुफ्तगू में मुझे बहुत सारे, नहीं मैं यूं कहूं मुझे बहुत सारे इंटरचेंज दिए। क्या दिए? मेरा जी चाहे मैं कहीं से भी चढ़ जाऊं, और मैं चढ़ा हुआ हूं। रात के 1 बजे मेरी बात का गलत मतलब कोई ना ले, मैं दुश्मन सहाबा की बात करूं, और मैं उस पर चढ़ा हुआ हूं अल्हम्दुलिल्लाह। हाथ उठा, जोर लगा, जुर्रत दिखा, बहादुरी दिखा। डरने वाले का हमारे साथ कोई ताल्लुक बाबा, कोई ताल्लुक न, खुद बुज़दिल हूँ न बुज़दिल लोगों का चाहने वाला हूँ, खुद भी गैरतमंद हूँ, गैरतमंदों का चाहने वाला हूँ। ताल्लुक हक नवाज से है और बड़ी दलील नहीं देता, जो अम्मी की इज्जत पर, अम्मी के तकद्दुस पर, अम्मी के नाम पर, अम्मी के बाबा अबू बकर पर अपनी जवानी कुर्बान कर सकता है, और जिसे जान अजीज ना हो हमारा वो मुर्शिद था, है, रहेगा, है या नहीं है? हजरत बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का जमाना था, आपसे किसी ने गुफ्तगू की, उसने दलील दी कि मिर्जा नबी है। उसने कहा वो कैसे? उसने जवाब में कहा उसका नाम कुरान में, उसका नाम जोर से कहां लिखा हुआ है? कहा जी ईसा अलैहिस्सलाम आए थे, उन्होंने फरमाया था वह मुबश्शिरम बिरसूलिन
याती मिन बाद इस्मुहु, क्या? जोर से और जोर से। अहमद। इसलिए ये कहता है मैं क्या हूं? हजरत फरमाने लगे मसला हल हो गया, बैठ जा। तेरा नाम क्या है पूरा? उसने कहा गुलाम अहमद। उसने कहा ये अहमद अलैदा गुलाम अलैदा, गुलाम क्यों? कहा गुलाम अब्बे ने एम ला दिता सी, एम, इसके बच्चे भी एम हो गए थे, इसका नाम भी एम ही आ गया था, ये काना भी, ये स्टंजा भी एम ही कर लेता। बात समझ आ रही? ये सारे काम इसने, और ये सिर्फ इसका खुलासा नहीं था, इसके अब्बा ने भी कर दिया था। गुलाम, गुलाम असल नाम मेरा अहमद है, इसलिए मैं अल्लाह का, इसलिए मैं अल्लाह का। हजरत फरमाने लगे मेरा नाम तुझे पता है? उसने कहा हाँ पता है। क्या? अताउल्लाह। कहा था मेरे अब्बा ने भी एम लगा दिया था। अता मेरे प्यों भी एम ला दिता ही ना, तो मेरा हो गया अल्लाह। मैं 1,24,000 बड़ैन कंजरा, तू कोई नहीं भी। 1,24,000 मैंने बनाकर भेजे, किसी एक में भी कोई ऐब नहीं था, कोई ऐब, कोई खामी, कोई खामी। और जो जिस जमाने में था ना, उस जैसा फिर उस जमाने में, और एक ही था जिसके लिए कहा गया इस जैसा किसी जमाने में कोई नहीं था, इस जैसा किसी जमाने में। और वो मेरा नबी है, वो हमारा नबी है, वो खुशाब का नबी है, वो कायदाबाद का नबी है, वो सरगोदा का नबी है, वो लाहौर का नबी है, वो पिंडी बटिया का नबी है, वो फैसलाबाद का नबी है, वो झंग का नबी है, वो टोबे का नबी है, वो कमालिया का नबी है, वो चीचवतनी का नबी है, वो मियाँ चन्नू का नबी है, वो खानेवाल वालों का नबी है, वो मुल्तान वालों का नबी है। आगे चल वो बहावलपुर वालों का नबी है। और आगे चल तुझे बताऊं वो अहमदपुर वालों का नबी है। और आगे चल तुझे बताऊं वो खानपुर रहीम यार खान वालों का नबी है। और आगे चल तलता चला जाओ, तुझे समंदर के किनारे पे खड़ा होकर बताऊं पीछे वालों का भी वही नबी है, आगे वालों का भी वही नबी है, ऊपर वालों का भी वही नबी है, नीचे वालों का भी वही नबी है। तू बता कहां जाएगा? हर जगह का, हर जमाने का, हर दौर का, हर वक्त का, हर हालत का, हर लम्हे का, हर घड़े का, हर सेकंड का। जोर से, जोर जोर से। थका हुआ ना बोले, ना थका हुआ ना बोले। जिस पे अभी भी नींद का गलबा हो वो ना बोले। सुस्त बंदा साडे नाल चाल कोई नहीं सकता, सानू चुस्त दी लोड़ है, सुस्ते वाले बंदे दी लोड़। मैंने कहा मैं उसे सलाम क्यों ना पेश करूं जिसके जिस्म पर पुलिस की वर्दी थी। आज का जवान कहता है मौलवी साहब मैं क्या करूं, मेरी दुकान का मसला है, मैं क्या करूं, मेरे कारोबार का मसला है। मैंने कहा कोई जाकर उस हसन से भी पूछे ना तेरा क्या मसला है। उसने सीना तान कर पाकिस्तान वालों को कहा मेरे ईमान का मसला है। किसका मसला है? और जोर से, किसका मसला है? और किसका मसला है? खुशाब वालों, मेरी इस बात को नसीहत समझो या वसीयत समझो, मशवरा समझो या राय समझो, तुम्हारा जो दिल करे समझो। अपनी हर बात को ईमान पर कुर्बान किया जा सकता है, ईमान को किसी बात पे कुर्बान नहीं किया जा सकता। किसी चीज पे कुर्बान, ईमान पर हर चीज को कुर्बान। और जोर से, और जोर से, और जोर से। तभी उसे पता चला था ना कि आमना के लाल को मक्के के साये में बैतुल्ला के अतराफ में काफरों ने पकड़ा हुआ है, वो दौड़ा चला आया था। उसने अपना काम छोड़ दिया था, उसने सब कुछ को छोड़ दिया था, वो भागता हुआ दौड़ता हुआ आया था। उसे बताया गया था तेरे नबी को पकड़ लिया गया। आमना के लाल को बेईमानों ने, दज्जालों ने, काफरों ने पकड़ा था और पकड़कर नबी को मारना चाहा था। किसी ने घूसे मारा, किसी ने लात मारी, किसी ने पांव मारा। इतनी देर में ये जियाला पहुंच गया, आशिक पहुंच गया, दीवाना पहुंच गया। सबको हटाया, हटाकर नबी को अपने बाजुओं में छुपाया और छुपा कर कहा बेईमानों इसलिए मारते हो। ये कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह, इसे छोड़ो। अबू बकर भी कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह, मुझे मारो। इसे मारो, मुझे मारो। बेईमानों ने उसे मारा।
खुशाब वालों इतना मारा वो बेहोश हो गया। उसे खानदान वाले लोगों ने उठाया, घर ले आए, चारपाई पे रखा। जब उसकी आंख खुली ना, उसने देखा सिराने माँ खड़ी है, चारपाई के इर्द गिर्द खानदान वाले खड़े हैं। उसने पहला जुमला कहा, अम्मी मेरे नबी का क्या हाल है? उसने पहला सवाल किया था, मेरे नबी का क्या हाल है? खानदान वालों ने कहा, फिर उसका नाम लिया जिसके लिए इतनी मार खाई है। सारे चले गए, माँ खड़ी रही। माँ तो माँ होती है। आज भी अगर किसी की है ना, तो उस माँ को अभी तक करार सुकून नहीं आया होगा जब तक उसका लाल उसके घर से बाहर है। जब ये घर पहुंचेगा, उस माँ को सुकून आ जाएगा और वो कहेगी, अब दरवाजे को कुंडी लगा दो, अब इंतजार खत्म हो गया। जिसने आना था वो, जिसकी माँ है और जिसकी नहीं है, रब्बे काबा की कसम, आज भी वो जब घर की दहलीज में पहला कदम रखता होगा, मैं ईमान से कहता हूँ, उसे माँ जरूर याद आती होगी। उसे माँ बड़ी अनमोल चीज का नाम है, बड़ी कीमती चीज का नाम है। आमना के लाल एक सफर में आप जा रहे हैं, तशरीफ ले जा रहे हैं, साहबा साथ हैं, काफिला है। अल्लाह के नबी ने साहबा से फरमाया, साहबा हम यहाँ क़याम करेंगे। साहबा ने मशवरा दिया, या रसूल अल्लाह थोड़ा सा आगे चल के एक शहर आता है, वहाँ ना चलें? हुजूर ने फरमाया, नहीं, क़याम रात का यहीं करेंगे। साहबा ने वहाँ खेमे लगा दिए। खेमे लगाकर नबी को तलाश करने लगे, नबी ना मिले। साहबा इधर उधर दाएं आगे पीछे नबी को तलाश करने लगे। कुछ साहबा को पता चला एक घाटी से किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही है। साहबा उस घाटी में दाखिल हुए। दाखिल होकर क्या देखते हैं, आमना के लाल कब्र पर बैठे और सिसकियाँ मार के रोए जा रहे हैं। साहबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह ये किसकी कब्र है? हुजूर फरमाते हैं, साहबा मेरी अम्मा आमना की कब्र है। किसकी कब्र है? मेरी अम्मा आमना की कब्र है। मुझ मोहम्मद को माँ बड़ी याद आती है। और अगर आज मोहम्मद की अम्मा होती ना, तो मोहम्मद नफिल नमाज की नियत कर चुका होता और माँ पर्दे से आवाज देकर कहती मोहम्मद नमाज तोड़कर जवाब देता, जी मेरी अम्मा। माँ होती है, माँ खड़ी है, हालांकि माँ ईमान नहीं लाई। सिद्दीक की माँ है, सिराने खड़ी है। और जब सिद्दीक ने कहा ना, मेरे नबी का क्या हाल है, माँ ये नहीं कहती बेटा उसका नाम ना लिया कर, उसकी वजह से मार लगी है, बल्कि माँ कहती है ये दवा और ग़िज़ा तैयार की है, ये खा, तेरे जिस्म में ताकत आ जाएगी। नबी सलामत है, नबी ठीक है, नबी को कुछ नहीं हुआ। सिद्दीक उठ बैठे और उठकर कहते, अम्मा आज दवा और ग़िज़ा की जरूरत नहीं है, सिद्दीक को दीदार मुस्तफ़ा की जरूरत है। सिद्दीक को दीदार मुस्तफ़ा की जरूरत है। माँ ने जब बेटे की इस तड़प को देखा ना, तो माँ बेटे से मुखातिब होकर कहती है, बेटा अच्छा फिर चल, तुझे ले चलूं, तू मोहम्मद का दीदार करना, तेरी माँ मोहम्मद का कलमा पढ़ेगी, तेरी माँ मोहम्मद का कलमा पढ़ेगी। यारो ये पहले आया था और इससे किसी ने पूछा था, आपको पता है एक शख्स ने दावा किया है, मैं रात के एक लम्हे में आसमानों पे गया, मैंने 7 आसमानों का सफर किया, मैंने सिदरा क्रॉस कर ली, मैंने अंबिया से मुलाकात की, अंबिया की इमामत कराई, मैंने जन्नत जहन्नम के मनाजिर देखे, मैं रब से मुलाकात करके वापस आ गया। रात के एक लम्हे में अल्लाह का कुरान इसकी गवाही देते हुए कहता है, सुबहान अल्लज़ी यसरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। हजरत अबू बकर उस अबू जहल की सारी बातें सुनने के बाद अगला सवाल करते हैं, अबू जहल नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता, लेकिन इतना बता कहता कौन है, ये जुमला कहता कौन है, ये दावा करता कौन है, ये बात है किसकी? अबू जहल कहता है, अबू बकर जिसका तूने कलमा पढ़ा है ये बात उसकी है। अबू बकर जवाब में कहते, ठहर जा, अगर ये बात मुस्तफा की है, अबू बकर तस्दीक करता है, हो सकता है। अबू बकर का ईमान है, हुजूर सही कहते हैं, सच कहते हैं, ये बात पक्की है, इस बात में शक किया जा सकता? अबू जहल फिर परेशान हुआ, बड़ी मेहनत की थी, बड़ा माहौल बनाया था, बड़ा ग्राउंड तैयार किया था, इसने तो आखिरी बॉल पर छक्का मार दिया, मैच जीत गया। और कोई और प्लानिंग बनाई जाए। मैंने कहा लोगों ने तोड़ना चाहा, ये टूटा नहीं, लोगों ने जुदा करना चाहा, ये जुदा नहीं हुआ, लोगों ने अलहदा करना चाहा, ये अलहदा नहीं हुआ। मैंने कहा अलहदा उस वक्त होता जब उसका साथ रसूलुल्लाह के साथ मैंने आपने बनाया होता, ये बनाया खुदा ने सा, ये इंसान के बस की बात ही नहीं थी कि कोई तोड़वा सकता था, और वो तो ऐसे जुड़ा हुआ था
ऐसे जुड़ा हुआ था, इससे रब ने बड़ा काम लेना था। और सबसे बड़ा काम क्या था? इसने आखिरी नबी की खत्म नबूवत पर तस्दीक करनी थी। आखिरी नबी की खत्म नबूवत पर तस्दीक करनी थी और सदाकत की मोहर लगानी थी। मैं मानता हूं, कोई ना माने मैं मानता हूं, कोई इनकार करे मैं मानता हूं, किसी का दिल ना माने मैं मानता हूं, किसी के दिमाग में ना आए मैं मानता हूं, किसी को समझ ना आए मैं मानता हूं। इसने पहले कहा था, इसलिए आज का बेईमान इसे अच्छा नहीं समझता, आज का दज्जाल इसे अच्छा नहीं समझता, आज का कज़्ज़ाब इसे अच्छा नहीं समझता। मैंने कहा दर हकीकत व बुग़्ज़ मोहम्मद में, दर हकीकत व बुग़्ज़ मुस्तफ़ा में अबू बकर का दुश्मन बन गया। और जो अबू बकर का दुश्मन हो, मुस्तफ़ा उसके पास हो सकते हैं। शॉर्टकट कर रहा हूं। गार में हजरत अबू बकर पहले दाखिल हुए, गार की सफाई की, चादर उतारी और उतारने के बाद गार के 102 सुराखों में से 101 को बंद किया। सुराख कितने रह गए? जोर से और जोर से, जो सो रहा है वो भी कह दे। सारे सो रहे हो? कितने? एक सुराख रह गया। आपको पता है अबू बकर सिद्दीक के कंधे पर जो चादर थी वो कितनी महंगी थी? सिद्दीक के कंधे पर जो चादर थी वो कितनी महंगी थी? आज के दौर में उलमा ने उसका रेट लगाया है, उसका मालूम किया, पता किया, हिसाब लगाया। वो आज के जमाने में 18.5 लाख रुपए की चादर थी। कितने की चादर थी? कितने की चादर थी? लेकिन सिद्दीक चादर के टुकड़े करता है, नबी को बताता नहीं है। सुराखों को बंद करता है, नबी को बताता नहीं है। मैंने कहा यूं नहीं, रब ने चुना था, अंबिया के लिए मुस्तफ़ा चुना था, उम्मती के लिए अबू बकर को चुना था। अंबिया की इमामत के लिए इंतखाब मोहम्मद का हुआ था, उम्मतों की इमामत के लिए इंतखाब अबू बकर का हुआ था। हजरत अबू बकर सिद्दीक गार में दाखिल हुए, आपने गार की सफाई की, आमना के लाल को बुलाया, आका तशरीफ ले आए। फिर भी हुजूर ने गार में झांका। गार में तवज्जो है मेरी? हुजूर गार में जाने से पहले अपना सर मुबारक गार में डालते हैं और देखते हैं सिद्दीक नजर आया, हुजूर मुस्कुराए, फिर गार में दाखिल हुए। उलमा ने इस पर लिखा और फैसलाबाद का वो मर्द कलंदर, अल्लाह उसकी कब्र पे करोड़ों रहमत नाजिल फरमाए, खतीब एशिया यूरोप अल्लामा ज़ियाउल कासमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, मोहम्मद गार में झांकते क्यों हैं? नबी देखना चाहते हैं। सिद्दीक गार में है, परेशानी की कोई बात नहीं है, इत्मीनान ही इत्मीनान है। अबू बकर मौजूद है, घबराने की कोई बात नहीं है, इत्मीनान ही इत्मीनान है। अबू बकर मौजूद है तो तमाम मसलों का हल इसने निकाल लिया होगा, अब परेशानी की कोई बात नहीं है। मैंने कहा आज भी आमना का लाल किसी मोमिन के दिल में दाखिल होने से पहले झांक कर देखता है, इसमें अबू बकर है। जिस दिल में अबू बकर ना हो, मोहम्मद जाते जोर से और जोर से। और एक और है, वो कहता है हम जाएं क्या बात है, हम तो बुला लेते हैं। हम तो मैंने कहा इसको इश्क कहते हैं। इश्क तो उसे कहते हैं जब बगैर बताए रसूलुल्लाह अबू बकर के दरवाजे पे आए ना, सिद्दीक रो पड़ा और रोकर कहता है आमना कलाल, या रसूलुल्लाह किसी को पैगाम के जरिए भेज दिया होता, इत्तला देते, अबू बकर घुटनों पे चल के मोहम्मद की अदालत में आता, मोहम्मद के पास आता, आप तशरीफ लाए, क्या बात है? आमना के लाल बताए ना। हुजूर ने भी जवाब में कहा अबू बकर मर्जी से नहीं आया, मर्जी से। अल्लाह का कुरान कहता है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, मोहम्मद मर्जी करता कोई नहीं है, मोहम्मद मर्जी। अल्लाह फरमाते हैं जो हम चाहते हैं, जो हम कहते हैं, हमारा नबी करता है, अपनी मर्जी करता। हमने कहा अबू बकर के दरवाजे पे जाओ, अबू बकर के दरवाजे पे दस्तक दो, अबू बकर के साथ दरवाजे पे जाकर मुलाकात करो। अल्लाह हिकमत, अल्लाह तेरी कुदरत है, तेरी शान है, बता तो सही वजह। अल्लाह फरमाते हैं तुम्हें नहीं पता, मुझे पता है। 1500 साल के बाद खुशाब में कोई पैदा होकर कहेगा ये ठीक नहीं था, कोई कहेगा ये अच्छा नहीं था, कोई कहेगा ये सादिक नहीं था, कोई कहेगा ये इसका अहल नहीं था। तो दुनिया को बताना चाहता हूं अबू बकर खिलाफत लेने नहीं आया, मोहम्मद दरवाजे पे जाकर खिलाफत देकर आया है। मोहम्मद जाकर खिलाफत और जोर से खिलाफत। मैंने कहा जिस कंधे पर हुसैन सवार हुआ वो कंधा कितना अजीम है, जिक्र करते हो, सुनते हो, सुभान अल्लाह कहते हो, कलेजे को ठंडक पहुंचती है, ईमान ताजा होता है। मैंने कहा उस वक्त भी ईमान ताजा होना चाहिए जब कंधा सिद्दीक का था।
जब कंधा सिद्दीक का था, सवारी मुस्तफ़ा थे, और मैंने कहा मंजर क्या होगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक, जब कोई बच्चा, आप अपने बच्चे को अपने कंधों पे बिठाए ना, तो आपका बच्चा अपने आप को मजबूत होने के लिए, पकड़ने के लिए, या आपके बाल पकड़ेगा, या आपके कान पकड़ेगा, या आपकी दस्तार को पकड़ेगा, या आपके सर को पकड़ेगा, या आपकी गर्दन में हाथ डाल देगा। मैंने कहा आमना के लाल ने भी तो कहीं हाथ रखा होगा, हुजूर का हाथ भी तो कहीं रुका होगा, नबी ने तो कहीं हाथ रखा होगा। मुझे उलमा ने बताया अल्लाह के नबी अबू बकर सिद्दीक के कंधों पे सवार हुए, आमना के लाल ने अबू बकर सिद्दीक का सर पकड़ लिया। मैंने कहा ये सर अनमोल हो गया, इस सर की कीमत कोई नहीं लगा सकता, इसकी इज्जत का अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। ये सर, ये दिमाग मुस्तफा के हाथों में आ गया। आमना के लाल के पांव मुबारक अबू बकर के सीने पे आ गए। मैंने कहा कोई पूछेगा अबू बकर किसे कहते हैं, मैंने कहा जिसका सर नबी के हाथों में हो, जिसका सीना नबी के कदमों में हो, उसे अबू बकर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? ये वही अबू बकर था जिस अबू बकर की इज्जत को उस मर्द कलंदर ने पढ़ा ना, फिर वो घर ना बैठा, फिर वो कभी लिया में, कभी मुल्तान में, कभी सखर में, कभी कराची में, कभी पेशावर के यादगार चौक पे खड़ा होकर कहता है सिद्दीक तेरी इज्जत के लिए मर जाऊंगा, तेरी इज्जत के लिए वजूद के टुकड़े करवाऊंगा, तेरी इज्जत के लिए बच्चे यतीम करवाऊंगा, तेरी इज्जत के लिए बीवी बेवा करवाऊंगा, लेकिन सिद्दीक जो तुझ पे भौंकेगा एक लम्हे के लिए उसे माफी नहीं दूंगा इंशाअल्लाह। उसे माफी, उसे माफी, उसे माफी। उसने फिर माफी नहीं दी, उसने वजूद के टुकड़े कराए, पर सीने फिर गोलियां खाकर सामने मुकाबला किया। किस लिए? सिद्दीक की सदाकत के लिए। ये बात की बात है, बल्कि पाक पैगंबर की खत्म नबूवत के लिए। किसके लिए? आमना के लाल की खत्म, आमना के लाल की खत्म नबूवत के लिए। जब किसी गवाह को दरमियान से हटा दिया जाए ना, तो गवाही की हैसियत खत्म हो जाती है, और दुश्मन चाहता है सिद्दीक को रास्ते से हटा दिया जाए ताकि इस नबी की नबूवत पर दलील जाया हो जाए। मैंने कहा अल्लाह ने पाकिस्तान में ऐसी माओं को पैदा किया, उन माओं ने ऐसे जवानों को पैदा किया, उन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश किया, सिद्दीक की सदाकत का भी दिफा किया, नबी की नबूवत का भी दिफा किया। किया नहीं किया? हाथ उठाकर किया नहीं किया? हो रहा है नहीं हो रहा? होता रहेगा नहीं होता रहेगा? इसे कोई रोक तो नहीं सकता, इसे कोई दबा तो नहीं सकता, इसे कोई झुका तो नहीं सकता। मैंने पहले कहा ये मसला जात का नहीं है, किसका है? जोर से किसका है? और जोर से किसका है? सहाबा की इज्जत के लिए हाथ उठाकर बाबा से बुलंद मुस्कुराकर बहादुर बनकर सीना हाथ फिजा को चीरता हुआ गैरतमंद हलाली की आवाज आनी चाहिए। साहब साहब साहब, आवाज नहीं आई है, बस साहब 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 साहब। जो सहाबा के लिए हाथ उठाए, अल्लाह इसका हाथ किसी कमीने का मोहताज ना हो। साहब 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 साहब। ताजदारे खत्म नबूवत लगाता था तो जब नारा तो खैबर तोड़ देता था। तेरा नारा कम से कम यहूदियत के ऐवानों में लर्जा तारी करे। ताजदारे खत्म नबूवत, हाथ एक नहीं, जिसको अल्लाह ने दो दिए वो दो उठाए। अगर कोई अपने पांव पे वजन देकर खड़ा हो सकता है तो हो जाए, आवाज से जवाब दे। ताजदारे खत्म नबूवत, 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 खिलाफते राशिदा, खिलाफते राशिदा, खिलाफते राशिदा। न छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं, सरेदार फतवे लगाए हुए हैं, खिलौना समझकर न तोड़ो हमें, आखिर हम भी किसी के बनाए हुए हैं। फिरंगी की सोचों पे हुर्मत के फतवे सरेदार चढ़कर लगाए हुए हैं। न खंजर उठेगा न तलवार उनसे ये बाजू मेरे, आजमाए हुए हैं हक बात पे कटती है, कट जाए जुबान मेरी इजहार करेगा टपकेगा लहू मेरा। फना फिल्लाह की तह में बका का राज मुज़मर है, जिसे मरना नहीं आता उसे जीना नहीं आता। आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।
वलाकिन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल मुहम्मद। जुदा नहीं हुआ, लोगों ने अलहदा करना चाहा, ये अलहदा नहीं हुआ। मैंने कहा अलहदा उस वक़्त होता जब उसका साथ रसूलुल्लाह के साथ मैंने आपने बनाया होता। ये बनाया खुदा ने सा, ये इंसान के बस की बात ही नहीं थी कि कोई तोड़वा सकता था। और वो तो ऐसे जुड़ा हुआ था, ऐसे जुड़ा हुआ था, इससे रब ने बड़ा काम लेना था। और सबसे बड़ा काम क्या था? इसने आखिरी नबी की खत्म नबूवत पर तस्दीक करनी थी। आखिरी नबी की खत्म नबूवत पर तस्दीक करनी थी और सदाकत की मोहर लगानी थी। मैं मानता हूं, कोई ना माने मैं मानता हूं, कोई इनकार करे मैं मानता हूं, किसी का दिल ना माने मैं मानता हूं, किसी के दिमाग में ना आए मैं मानता हूं, किसी को समझ ना आए मैं मानता हूं। इसने पहले कहा था, इसलिए आज का बेईमान इसे अच्छा नहीं समझता, आज का दज्जाल इसे अच्छा नहीं समझता, आज का कज़्ज़ाब इसे अच्छा नहीं समझता। मैंने कहा दर हकीकत व बुग़्ज़ मोहम्मद में, दर हकीकत व बुग़्ज़ मुस्तफ़ा में अबू बकर का दुश्मन बन गया। और जो अबू बकर का दुश्मन हो मुस्तफ़ा उसके पास हो सकते हैं। शॉर्टकट कर रहा हूं। गार में हजरत अबू बकर पहले दाखिल हुए, गार की सफाई की, चादर उतारी और उतारने के बाद गार के 102 सुराखों में से 101 को बंद किया। सुराख कितने रह गए? जोर से और जोर से, जो सो रहा है वो भी कह दे, सारे सो रहे हो। कितने? एक सुराख रह गया। आपको पता है अबू बकर सिद्दीक के कंधे पर जो चादर थी वो कितनी महंगी थी? सिद्दीक के कंधे पर जो चादर थी वो कितनी महंगी थी? आज के दौर में उलमा ने उसका रेट लगाया है, उसका मालूम किया, पता किया, हिसाब लगाया। वो आज के जमाने में 18.5 लाख रुपए की चादर थी। कितने की चादर थी? कितने की चादर थी? लेकिन सिद्दीक चादर के टुकड़े करता है, नबी को बताता नहीं है। सुराखों को बंद करता है, नबी को बताता नहीं है। मैंने कहा यूं नहीं रब ने चुना था, अंबिया के लिए मुस्तफ़ा चुना था, उम्मती के लिए अबू बकर को चुना था। अंबिया की इमामत के लिए इंतखाब मोहम्मद का हुआ था, उम्मतों की इमामत के लिए इंतखाब अबू बकर का हुआ था। हजरत अबू बकर सिद्दीक गार में दाखिल हुए, आपने गार की सफाई की, आमना के लाल को बुलाया, आका तशरीफ ले आए। फिर भी हुजूर ने गार में झांका। गार में तवज्जो है मेरी? हुजूर गार में जाने से पहले अपना सर मुबारक गार में डालते हैं और देखते हैं सिद्दीक नजर आया, हुजूर मुस्कुराए, फिर गार में दाखिल हुए। उलमा ने इस पर लिखा और फैसलाबाद का वो मर्द कलंदर, अल्लाह उसकी कब्र पे करोड़ों रहमत नाजिल फरमाए, खतीब एशिया यूरोप अल्लामा ज़ियाउल कासमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, मोहम्मद गार में झांकते क्यों हैं? नबी देखना चाहते हैं। सिद्दीक गार में है, परेशानी की कोई बात नहीं है, इत्मीनान ही इत्मीनान है। अबू बकर मौजूद है, घबराने की कोई बात नहीं है, इत्मीनान ही इत्मीनान है। अबू बकर मौजूद है तो तमाम मसलों का हल इसने निकाल लिया होगा, अब परेशानी की कोई बात नहीं है। मैंने कहा आज भी आमना का लाल किसी मोमिन के दिल में दाखिल होने से पहले झांक कर देखता है, इसमें अबू बकर है। जिस दिल में अबू बकर ना हो, मोहम्मद जाते जोर से और जोर से। और एक और है, वो कहता है हम जाएं क्या बातें, हम तो बुला लेते हैं। हम तो मैंने कहा इसको इश्क कहते हैं। इश्क तो उसे कहते हैं जब बगैर बताए रसूलुल्लाह अबू बकर के दरवाजे पे आए ना, सिद्दीक रो पड़ा और रोकर कहता है आमना का लाल, या रसूलुल्लाह किसी को पैगाम के जरिए भेज दिया होता, इत्तला देते, अबू बकर घुटनों पे चल के मोहम्मद की अदालत में आता, मोहम्मद के पास आता, आप तशरीफ लाए, क्या बात है? आमना के लाल बताए ना। हुजूर ने भी जवाब में कहा अबू बकर मर्जी से नहीं आया, मर्जी से। अल्लाह का कुरान कहता है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, मोहम्मद मर्जी करता कोई नहीं है, मोहम्मद मर्जी। अल्लाह फरमाते हैं जो हम चाहते हैं, जो हम कहते हैं, हमारा नबी करता है, अपनी मर्जी करता। हमने कहा अबू बकर के दरवाजे पे जाओ, अबू बकर के दरवाजे पे दस्तक दो, अबू बकर के साथ दरवाजे पे जाकर मुलाकात करो। अल्लाह हिकमत, अल्लाह तेरी कुदरत है, तेरी शान है, बता तो सही वजह। अल्लाह फरमाते हैं तुम्हें नहीं पता, मुझे पता है। 1500 साल के बाद खुशाब में कोई पैदा होकर कहेगा ये ठीक नहीं था, कोई कहेगा ये अच्छा नहीं था, कोई कहेगा ये सादिक नहीं था, कोई कहेगा ये इसका अहल नहीं था। तो दुनिया को बताना चाहता हूं अबू बकर खिलाफत लेने नहीं आया, मोहम्मद दरवाजे पे जाकर खिलाफत देकर आया है।
मोहम्मद जाकर खिलाफत, खिलाफत और जोर से खिलाफत। मैंने कहा जिस कंधे पर हुसैन सवार हुआ वो कंधा कितना अजीम है, जिक्र करते हो, सुनते हो, सुभान अल्लाह कहते हो, कलेजे को ठंडक पहुंचती है, ईमान ताजा होता है। मैंने कहा उस वक्त भी ईमान ताजा होना चाहिए जब कंधा सिद्दीक का था, जब कंधा सिद्दीक का था, सवारी मुस्तफा थे। और मैंने कहा मंजर क्या होगा, हजरत अबू बकर सिद्दीक, जब कोई बच्चा, आप अपने बच्चे को अपने कंधों पे बिठाए ना, तो आपका बच्चा अपने आप को मजबूत होने के लिए, पकड़ने के लिए, या आपके बाल पकड़ेगा, या आपके कान पकड़ेगा, या आपकी दस्तार को पकड़ेगा, या आपके सर को पकड़ेगा, या आपकी गर्दन में हाथ डाल देगा। मैंने कहा आमना के लाल ने भी तो कहीं हाथ रखा होगा, हुजूर का हाथ भी तो कहीं रुका होगा, नबी ने तो कहीं हाथ रखा होगा। मुझे उलमा ने बताया अल्लाह के नबी अबू बकर सिद्दीक के कंधों पे सवार हुए, आमना के लाल ने अबू बकर सिद्दीक का सर पकड़ लिया। मैंने कहा यह सर अनमोल हो गया, इस सर की कीमत कोई नहीं लगा सकता, इसकी इज्जत का अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। ये सर, ये दिमाग मुस्तफा के हाथों में आ गया, आमना के लाल के पांव मुबारक अबू बकर के सीने पे आ गए। मैंने कहा कोई पूछेगा अबू बकर किसे कहते हैं, मैंने कहा जिसका सर नबी के हाथों में हो, जिसका सीना नबी के कदमों में हो, उसे अबू बकर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? ये वही अबू बकर था जिस अबू बकर की इज्जत को उस मर्द कलंदर ने पढ़ा ना, फिर वो घर ना बैठा, फिर वो कभी लिया में, कभी मुल्तान में, कभी सखर में, कभी कराची में, कभी पेशावर के यादगार चौक पे खड़ा होकर कहता है सिद्दीक तेरी इज्जत के लिए मर जाऊंगा, तेरी इज्जत के लिए वजूद के टुकड़े करवाऊंगा, तेरी इज्जत के लिए बच्चे यतीम करवाऊंगा, तेरी इज्जत के लिए बीवी बेवा करवाऊंगा, लेकिन सिद्दीक जो तुझ पे भौंकेगा एक लम्हे के लिए उसे माफी नहीं दूंगा इंशाअल्लाह। उसे माफी, उसे माफी, उसे माफी। उसने फिर माफी नहीं दी, उसने वजूद के टुकड़े कराए, पर सीने फिर गोलियां खाकर सामने मुकाबला किया। किस लिए? सिद्दीक की सदाकत के लिए। ये बात की बात है, बल्कि पाक पैगंबर की खत्म नबूवत के लिए। किसके लिए? आमना के लाल की खत्म, आमना के लाल की खत्म नबूवत के लिए। जब किसी गवाह को दरमियान से हटा दिया जाए ना, तो गवाही की हैसियत खत्म हो जाती है, और दुश्मन चाहता है सिद्दीक को रास्ते से हटा दिया जाए ताकि इस नबी की नबूवत पर दलील जाया हो जाए। मैंने कहा अल्लाह ने पाकिस्तान में ऐसी माओं को पैदा किया, उन माओं ने ऐसे जवानों को पैदा किया, उन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश किया, सिद्दीक की सदाकत का भी दिफा किया, नबी की नबूवत का भी दिफा किया। किया नहीं किया? हाथ उठाकर किया नहीं किया? हो रहा है नहीं हो रहा? होता रहेगा नहीं होता रहेगा? इसे कोई रोक तो नहीं सकता, इसे कोई दबा तो नहीं सकता, इसे कोई झुका तो नहीं सकता। मैंने पहले कहा यह मसला जात का नहीं है, किसका है? जोर से किसका है? और जोर से किसका है? सहाबा की इज्जत के लिए हाथ उठाकर बाबा से बुलंद मुस्कुराकर बहादुर बनकर सीना हाथ फिजा को चीरता हुआ गैरतमंद हलाली की आवाज आनी चाहिए। साहब साहब साहब, आवाज नहीं आई है बस, साहब 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 साहब। जो सहाबा के लिए हाथ उठाए, अल्लाह इसका हाथ किसी कमीने का मोहताज ना हो। साहब 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 साहब। ताजदार खत्म नबूवत लगाता था तो जब नारा तो खैबर तोड़ देता था। तेरा नारा कम से कम यहूदियत के ऐवानों में लर्जा तारी करे। ताजदार खत्म नबूवत, हाथ एक नहीं, जिसको अल्लाह ने दो दिए वो दो उठाए। अगर कोई अपने पांव पे वजन देकर खड़ा हो सकता है तो हो जाए, आवाज से जवाब दे। ताजदार खत्म नबूवत, 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 खिलाफत राशिदा, खिलाफत राशिदा, खिलाफत राशिदा। न छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं, सरेदार फतवे लगाए हुए हैं। खिलौना समझकर न तोड़ो हमें, आखिर हम भी किसी के बनाए हुए हैं।
फिरंगी की सोचों पे हुर्मत के फतवे सरेदार चढ़कर लगाए हुए हैं। न खंजर उठेगा न तलवार उनसे ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। हक बात पे कटती है कट जाए जुबां मेरी, इजहार करेगा टपकेगा लहू मेरा। फना फिल्लाह की तह में बका का राज मुज़मर है, जिसे मरना नहीं आता उसे जीना नहीं आता। आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वलाकिन मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह।